आप सुन रहे हैं सूटेबल बॉयफ्रेंड, ऑथर वर्ड्स क्वीन। मैं हूं आरजे सोना आपके साथ। एवरीवन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर यंग एंड ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन पाखी आर्यन। ये सुनते ही एक 28 साल की लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर सब तालियां बजाने लगे। पाखी आर्यन एक इंटीरियर डिजाइनर थी जो एक सक्सेसफुल कंपनी टेस्ट ऑफ डेकोर की को फाउंडर और सीईओ थी। पाखी अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लिए स्टेज पर जाकर खड़ी हुई। उसकी लंबी हाइट और ब्यूटीफुल फेस लोगों की आंखों को सिर्फ उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। पाखी स्टेज पर पहुंचते ही आज की अवार्ड सेरेमनी की होस्ट माइक पर बोलने लगी। So ladies and gentlemen, मिस पाखी, द सीईओ ऑफ टेस्ट ऑफ डेकोर, जिन्होंने चंद रुपयों से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और आज पाखी ने अपने इंटीरियर डेकोर बिजनेस को 2 साल में इतना सक्सेसफुल बना लिया। आज बैठे यहाँ सभी लोग टेस्ट ऑफ डेकोर का नाम बखूबी जानते हैं। इस शहर में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने टेस्ट ऑफ डेकोर का नाम नहीं सुना होगा। इसीलिए आज इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला लिया है कि इस साल का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिस पाखी को दिया जाए, जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिस पाखी को अवार्ड के साथ फैसिलिटेट करने के लिए मैं इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती हूँ वो स्टेज पर आकर अपने हाथों से इन्हें ये अवार्ड दे। होस्ट की रिक्वेस्ट पर चेयरमैन स्टेज पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पहले पाखी से हाथ मिलाया और कहा, कंग्रेचुलेशंस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्राउड फील करती है जब आप जैसे लोग इतनी मेहनत और लगन से आगे बढ़कर दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। चेयरमैन की बात सुनते ही पाखी की आंखें नम हो गई थी। उसने अपने आंसुओं को संभालते हुए चेयरमैन को धन्यवाद दिया। फिर चेयरमैन ने अपने हाथ से पाखी को अवार्ड से नवाजा, जिस पर सबने तालियां बजाई। पाखी ने अवार्ड हाथ में लेते ही सबसे पहले स्टेज के सामने बैठी भीड़ में एक आदमी को अवार्ड दिखाया, जो सबके साथ पाखी के लिए तालियां बजा रहा था। इसी खुशी के माहौल में होस्ट ने कुछ शब्द कहने के लिए पाखी को माइक दिया। पाखी एक हाथ में अवार्ड को पकड़कर और दूसरे हाथ से माइक लेते हुए स्पीच बोलने लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ IBO, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। मेरी 2 साल की जर्नी आसान नहीं होती अगर मेरे साथ यश सिंघानिया, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरी टैलेंटेड टीम नहीं होती। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर हार्ड वर्क एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर द अवार्ड, बट इट डजंट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू अस। उसकी ये स्पीच सुन सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए और उसके लिए और जोर से तालियां बजाने लगे। पाखी अपनी स्पीच बोल माइक वापस होस्ट को पकड़ाकर स्टेज से नीचे आ गई। उसके कदम वहां बैठे एक आदमी की तरफ पड़ रहे थे, जिसने ग्रे कलर का सूट पहन रखा था, जिसके चेहरे पर पाखी को अवार्ड मिलने की खुशी थी। पाखी उसके पास पहुंची उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसे अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेट करने लगे और साथ ही उसकी इस सक्सेसफुल का सीक्रेट जानने के लिए भी कोशिश करने लगे। इन सब में पाखी का ध्यान दूर खड़े उस हैंडसम आदमी से हट चुका था। अवार्ड सेरेमनी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन पाखी अभी तक लोगों के बीच घिरी हुई थी। जैसे तैसे करके वो भीड़ से छुटकारा पाकर उस हॉल से निकलकर उसी आदमी को ढूंढते हुए बाहर आई। लेकिन बाहर तो मीडिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने उसे बाहर आते देखा तो उसके सामने सवालों की लाइन लगा दी। सो मिस पाखी, आज आपको ये अवार्ड पाकर कैसा लग रहा है? मैम प्लीज बताइए कि आपने टेस्ट ऑफ डेकोर की शुरुआत कैसे की? आप अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहती हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब देने में पाखी बिजी हो गई थी। कुछ आधे घंटे प्रेस के साथ सवाल जवाब करने के बाद वो जैसे तैसे कर सबसे छुटकारा पाकर उस हॉल से निकलकर यश को ढूंढते हुए बाहर आई। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो परेशान होकर अपने आप से बोली, आखिर ये यश कहाँ चला गया? कहीं वो मुझसे नाराज होकर ना चला गया हो। कुछ देर इधर उधर उसे ढूंढते हुए वो अपने आप से बोली, ये कहाँ है यार? पाखी अपने हाथ में पकड़े उस अवार्ड को लेकर अपने बॉयफ्रेंड यश सिंघानिया को ढूंढने में बिजी थी। अवार्ड सेरेमनी मुंबई के बहुत बड़े 7 स्टार होटल में हो रही थी, जहां बाहर जाने के लिए कई फ्लोर से निकलना पड़ता था। पाखी भागते हुए यश को सब जगह ढूंढने लगी। उसे ये चिंता हो रही थी कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड नाराज होकर ना चला गया हो। इसी डर के साथ वो भागते हुए जब होटल के कॉरिडोर से निकलने लगी, तभी उसका पांव अचानक से मुड़ गया और उसके हाथ से अवार्ड भी छूटकर गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने एक हाथ से उसके अवार्ड को गिरकर टूटने से बचा लिया और फिर उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए पूछा, आर यू ओके?
यस, आई एम फाइन। ये बोलते हुए पाखी ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ से अपना अवार्ड लिया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस कॉफी किंग एरिक दीवान था, जो अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आया हुआ था और 2 दिन बाद मुंबई से जाने वाले क्रूज में भी उसका कोई इवेंट होने वाला था। इस वक्त एरिक किसी होटल में रुका हुआ था जहां पाखी की अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। एरिक वहां खड़ा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग। उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि ये पहली बार था जब कोई लड़की जानबूझकर उससे नहीं टकराई थी, और यहाँ तक कि उस लड़की ने तो उसे आंखें उठाकर भी नहीं देखा था। वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया और पाखी ने उसे एक नजर तक नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे थैंक यू तक नहीं कहा। और जब तक उसे ध्यान आया तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। पाखी उसे थैंक यू बोलने के लिए पीछे तो मुड़ी, पर जब उसे जाते हुए देखा तो खुद ही में बड़बड़ाती हुई बोली, ये तो चला गया, खैर छोड़ पाखी, पहले यश को ढूंढ। यश का ध्यान आते ही वो अपना पैर संभालते हुए उसे ढूंढते ढूंढते जैसे ही होटल के बाहर आई, उसी वक्त एकदम से पीछे से आकर पाखी को किसी ने कमर से पकड़कर हक किया। अचानक ऐसे किसी के छूने से वो चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने कमर पर बंधे हाथों को देखा वो मुस्कुराकर बोली, यश तुम कहाँ चले गए थे? ये कहते ही वो अपनी कमर से यश का हाथ हटाकर पलटी। यश ने पाखी को देखकर कहा, तुम लोगों के बीच इतना बिजी हो गई थी कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं रहा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अपने बॉयफ्रेंड की इस नाराजगी को सुनते ही पाखी अब तक अपने हाथ में ले रखे उस अवार्ड को यश को देते हुए बोली, यश आई एम रियली सॉरी, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आ ही रही थी लेकिन लोगों ने मुझे घेर लिया। इस अवार्ड के असली हकदार तुम हो। मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती अगर तुम मेरा साथ इस बिजनेस को बढ़ाने में नहीं देते तो। तुम मेरे लिए दोनों हो, बिजनेस पार्टनर भी और हम सफर भी। ये कहते ही वो यश के गले लग गई। कुछ देर यूं ही गले मिलकर यश ने पाखी से कहा, पाखी तुम्हारे लिए सबने एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, चलो चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही पाखी और यश पार्टी के लिए निकल गए। अपने पैर का दर्द भूल वो यश का हाथ पकड़े उसके साथ कार में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी पार्टी वेन्यू की तरफ घुमा दी। जब दोनों साथ में कार में बैठे थे तब पाखी अपने पास बैठे यश को देखकर उस टाइम के बारे में सोचने लगी जिस दिन यश उसकी जिंदगी में बिजनेस पार्टनर बनकर आया था। पाखी ने सब कुछ अकेले ही शुरू किया था, लेकिन बिजनेस को इतना आगे बढ़ाने में यश का साथ उसे लेकर आया था। वो याद करने लगी कि कैसे बिजनेस के बहाने दोनों करीब आते गए। दोनों की सोच और समझ ने उन्हें मजबूत बनाया। उसे आज तक किसी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यश एक अकेला ऐसा इंसान था जिसकी बातों ने पाखी को बदल दिया और उसके दिल में अपनी जगह बना ली। पाखी को यूं अपनी तरफ देखता देखकर यश ने पूछा, क्या हुआ पाखी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पाखी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया ना। तुम्हें याद है कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया था, कैसे तुमने सबके सामने मुझे पहली बार आई लव यू कहा था। जब मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो तुमने मेरा विश्वास जीतने के लिए कितने एफर्ट्स किए थे। बस वही सब याद आ रहा था। आई एम रियली लकी दैट आई हैव यू इन माई लाइफ। इस पर यश ने उससे कहा, पाखी इतनी इमोशनल होने वाली बात नहीं है, तुम ठीक तो हो ना? पाखी को लगा कि वो यश के मुंह से कुछ रोमांटिक सुनेगी, लेकिन यश ने तो कुछ और ही कहा। वो ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करते हुए बस चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। पार्टी रिजॉर्ट में एंटर करने से पहले पाखी ने अपना मूड ठीक किया और फिर यश के आते ही उसकी बाहों में अपनी बाहें डालकर पार्टी में आई। टेस्ट ऑफ डेकोर के सभी एम्प्लॉयज और मेंबर्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने पाखी और यश को पार्टी में आते देखा, सब अपनी बातें छोड़कर उनकी तरफ जाने लगे। जिन्होंने अपने हाथों में बुके ले रखा था वो एक एक करके पाखी को थमाते गए। अपने एम्प्लॉयज और कंपनी में बाकी लोगों को इतना खुश होते देख पाखी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो इतने सारे बुके संभालते हुए बोली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वहां खड़े सभी लोगों में से पाखी की सेक्रेटरी ने कहा, मैम कंग्रेचुलेशंस, हम कब से आपका वेट कर रहे थे, आपके लिए सबने स्पेशल सरप्राइज रखा है। पाखी ने भी फुल एक्साइटमेंट के साथ उससे कहा, अच्छा कहाँ है वो? सारे बुके उसने साइड में टेबल पर रखे और सब एम्प्लॉयज के साथ आगे चली गई और यश पीछे ही रह गया। सभी पाखी को एक टेबल के पास लेकर गए जहां उसके लिए खूबसूरत सा केक रखा था जिस पर उसकी कंपनी के नाम के साथ उसकी पिक्चर बनी हुई थी। ये देखते ही पाखी ने बड़ी एक्साइटमेंट के साथ सबसे कहा,
वाओ, आप लोगों ने कितना सुंदर केक बनवाया है। तभी एक एम्प्लॉय मुस्कुराते हुए बोली, मैम प्लीज कट द केक। केक कट करने से पहले उसने एक बार अपनी नजर यश की ओर की और उसने देखा कि यश किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। यश को अपने से दूर देख पाखी का दिल मुरझा गया, लेकिन सब लोगों के मुस्कुराते चेहरे देख उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए केक कट किया। यश उससे यूं ही दूर रहा। जब एक तरफ पाखी अपनी अवार्ड पार्टी को एंजॉय कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ यश फोन पर बात करने के बाद कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। उसी समय उसने वहां एक एम्प्लॉय को कहकर अपने लिए ड्रिंक मंगवाई। यश को ऐसे अकेले खड़ा देख और पाखी को सब लोगों के बीच पार्टी एंजॉय करता देख त्रिपाठी, जो टेस्ट ऑफ डेकोर का फाइनेंस मैनेजर था, यश के पास आया और अपने हाथों में पकड़े 2 ड्रिंक के ग्लासेस में से एक ग्लास उसे देकर बोला, सर आप नहीं गए पाखी मैम के साथ केक कट करने? ये पार्टी आपके लिए भी है। यश ने थोड़े गुस्से में पूछा, त्रिपाठी तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि त्रिपाठी ऐसा आदमी था जिसे लोगों की दुखती नस पर पांव रखने की आदत थी। ये बात यश को अच्छे से पता थी। अरे सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये पार्टी आपके लिए भी रखी गई है। वैसे मैं तो एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। त्रिपाठी सीधा सीधा बोलो, यूं बकवास मत करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। यश को यूं चिढ़ते देख त्रिपाठी अपने मुंह को यश के कान के थोड़ा करीब लाते हुए बोला, सर ये अवार्ड आपके नाम होना चाहिए था। मिस पाखी ने जितनी मेहनत कंपनी को आगे बढ़ाने में की है, मुझे लगता है उससे 100 गुना ज्यादा मेहनत आपने कंपनी के लिए की है। वैसे भी आप दोनों इसमें 50-50% के बिजनेस पार्टनर है। आज पाखी जी आपकी वजह से लोगों की आंखों में चमक रही है। माना आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेहनत कोई और करे और उस मेहनत का मीठा फल कोई और खाए। त्रिपाठी की इस कड़वी बात ने यश के दिल में जहर घोल दिया। पाखी की इतनी खुशी देख और त्रिपाठी की बात को दिल पर लगा उसे बहुत जलन होने लगी। उसी जलन में अपने हाथ में ले रखी शराब को उसने एक ही घूंट में गले से उतार लिया। त्रिपाठी ये देख मुस्कुराया, जैसे उसने बड़ा ही अच्छा काम किया हो। त्रिपाठी ने जो भी कहा उससे यश का मेल ईगो हर्ट हो गया था। उस चोट को लेकर वो उसी वक्त पार्टी से जाने लगा। उसे जाता देख पार्टी ने उसे आवाज दी और कहा, यश रुको। उसकी आवाज सुनकर वो नहीं रुका। उसके पास आकर पाखी परेशान होते हुए बोली, यश तुम ऐसे पार्टी को बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, ये कहकर यश निकलने लगा। पाखी उसे ऐसे जाते देख उसका हाथ पकड़कर पूछने लगी, यश तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक पार्टी से जाने का क्या मतलब है? यश उसके सवालों को सुनकर एकदम भड़कते हुए बोला, पाखी ये पार्टी तुम्हारे लिए है, तुम एंजॉय करो, मुझे घर जाना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। दूसरे दिन कंपनी पहुंचते ही पाखी ने सबसे पहले यश को उसके केबिन में ढूंढा। उसके वहां नहीं मिलने पर उसने यश की सेक्रेटरी से पूछा कि वो कहाँ है। उसी से उसे पता चला कि यश मीटिंग रूम में था। वो तुरंत अपने कदम मीटिंग रूम की ओर लेकर गई। उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोलते ही देखा कि यश नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देख रहा था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप उस प्रेजेंटेशन को देखने बैठ गई। कुछ देर में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होने के बाद और सबके चले जाने के बाद यश को अभी तक चेयर पर बैठे देख पाखी ने उससे पूछा, यश तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने मुझे बताया होता तो हम अवार्ड फंक्शन से सीधा घर चले जाते। आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी। बाय द वे वो पार्टी तुम्हारे लिए थी। सब लोग तो थे ना वहाँ, मैं हुई कौन जो मेरे वजह से तुम अपना सेलिब्रेशन छोड़ देती? पाखी ने उसकी बातों से परेशान होकर कहा, यश तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरे लिए तुम उस पार्टी से ज्यादा जरूरी थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा तुम्हारा ख्याल रखना सबसे पहले है। ये पाखी के लिए पहली बार नहीं था जहाँ यश ने उसे इस तरह से कुछ कहा था। यश नाराज होने पर कुछ इसी तरह पाखी से बात करता था। उसे ऐसा महसूस करवाता था कि वो सही है और पाखी गलत। पाखी ने यश के इस बर्ताव को कभी दिल में नहीं लिया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। उसे लगा जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से कल रात यश उस पार्टी के बीच में अकेला छोड़कर उसे चला गया। यश को बिजनेस पार्टनर के साथ अपना बॉयफ्रेंड बनाने से पहले उसने खूब सोचा, लेकिन जब वो यश से प्यार में डूबने लगी तो उससे रहा नहीं गया। यश और पाखी दोनों रिश्ते में रहने लगे। कहीं न कहीं पाखी ये बात अच्छी तरह समझती थी कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बिजनेस का भी था। दोनों रिश्तों को निभाने की वजह से उसने कई बार यश को उससे नाराज होते देखा, लेकिन अभी उसके लिए यश की परेशानी सुनना जरूरी था। इसलिए वो यश के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से पूछने लगी, यश क्या हुआ? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हुई? ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ।
यश थोड़ा गुस्से में बोला, लाइक रियली पाखी, क्या तुम मुझसे प्यार भी करती हो? यश, तुम ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? यश के सवाल पर पाखी का रोने जैसा चेहरा हो गया था। यश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। पाखी ने उसके सवाल का जवाब दिया, यश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर यश गुस्से में अपनी चेयर से उठकर बोला, झूठ पाखी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, ये सब एक दिखावा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा से ये बिजनेस ही जरूरी था। अब जब तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी हो तो तुम्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कभी तुमने हमारे रिश्ते को एक पल भी ध्यान दिया है? क्या मेरे साथ अकेले वक्त गुजारा है? अपने सामने यश को इतना गुस्से में देख पाखी उसे शांत करने के लिए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलने लगी, यश, हमने ये बिजनेस कितनी मेहनत से मिलकर बनाया है। तुम भी जानते हो हमारे रिश्ते से पहले हम बिजनेस पार्टनर हैं। मुझे पता है हमारे लिए प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा तो मत बोलो कि मैंने अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया। बस पाखी, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है तुमसे। यू विल नेवर अंडरस्टैंड। ये कहते ही वो मीटिंग रूम से निकल गया। वहीं पाखी मीटिंग रूम में खड़ी की खड़ी रह गई। इस सोच में रह गई कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। उसने ऐसा क्या किया कि आज यश इतना कुछ कहकर चला गया। टेबल पर रखा यश का फोन देखकर उसने सोचा, यश गुस्से में अपना फोन ही भूल गया। तभी उसने देखा यश के फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। पाखी ने अपने आप को संभालते हुए टेबल पर वाइब्रेट हो रहे फोन को उठा लिया। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सर, मैं गोल्ड माइन ज्वेलरी स्टोर से बात कर रहा हूँ। आपने जो एंगेजमेंट रिंग का ऑर्डर दिया था वो तैयार है। आपको जब भी टाइम मिले आप हमारे स्टोर से आकर ले सकते हैं। थैंक यू। आप सुन रहे हैं सूटेबल बॉयफ्रेंड, ऑथर वर्ड्स क्वीन, मेरे यानी आरजे सोना के साथ। फोन पर ज्वेलर की बात सुनने के बाद पाखी ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा, एंगेजमेंट रिंग? यश ने एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है? कहीं वो मुझे प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहा? वो बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए मीटिंग रूम से निकलकर सीधे यश के केबिन की ओर गई। यश के वहां न मिलने पर उसने उसकी सेक्रेटरी से पूछा, यश कहाँ है? तब उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया, मैम, सर किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए हैं। मीटिंग? किसके साथ है मीटिंग? मुझे क्लाइंट का नाम और एड्रेस भेजो। पाखी ये कहते ही अपनी कंपनी से निकल गई। यश की सेक्रेटरी ने उसे क्लाइंट का एड्रेस और नाम मैसेज कर दिया था। उस एड्रेस को देखते ही पाखी ने अपनी कार निकाली और उस तरफ जाने लगी जहां का एड्रेस उसे मिला था। कुछ देर बाद वो उस एड्रेस पर पहुंची। कार पार्क करते ही उसने देखा कि यश किसी से मिलने एक कैफे आया हुआ है। उसे यश की कार कैफे के बाहर नजर आई। अंदर जाकर उसने यश को सब जगह ढूंढा पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। इसी टेंशन में उसने फिर से एड्रेस चेक किया। एक बार और एड्रेस कंफर्म करने के बाद वो मन ही मन खुद से बोली, एड्रेस तो यही है, फिर यश कहाँ है? उसकी कार भी यही बाहर खड़ी है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रहा। यही सब सोचते हुए वो परेशान होने लगी। यश का फोन अभी भी उसके पास ही था। इस बात से उसे और ज्यादा चिंता होने लगी। वो कैफे से निकलते ही यश की कार के पास गई और उधर खड़ी होकर सोचने लगी कि वो क्या करे और यश का पता कैसे लगाए। तभी उसने एक ब्लैक कार में से यश को बाहर आते हुए देखा। वो कार की बैक सीट से निकल अभी भी कार में बैठे किसी को देख मुस्कुराते हुए बाय बोल रहा था। ये देख पाखी सोचने लगी, आखिर मिस्टर सक्सेना कौन है जिससे ये मीटिंग करने के लिए आया है? उस अनजान कार के जाने के बाद यश अपनी कार की ओर मुड़ा और जैसे ही उसने पाखी को देखा वो एकदम से घबरा गया। उसने उसके पास आते ही हैरान होकर पूछा, पाखी, तुम यहाँ? पाखी ने उसके सवाल का जवाब उसका फोन दिखाते हुए कहा, तुम अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे। यश अपना फोन लेते हुए थोड़ी भारी आवाज में उससे बोला, ओह, तो तुम यहाँ इसीलिए आई थी, थैंक्स। हाँ। ये बोलते हुए पाखी ने नोटिस किया कि उसे एकदम से वहां देखकर यश थोड़ा घबरा गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। पाखी को अपनी दुनिया में खोए हुए देख यश ने उससे पूछा, पाखी कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ये कहते ही पाखी को वो फोन कॉल याद आया जो थोड़ी देर पहले यश के फोन पर आया था। उसने सोचा कि वो यश से एंगेजमेंट रिंग के लिए पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि क्या पता ये बात कहने के बाद यश जो उसे सरप्राइज देने वाला हो वो खराब हो जाए। यही सोचकर उसने उस एंगेजमेंट रिंग वाली बात को मन में ही छुपा लिया और उससे बोली, यश,
क्या हम कुछ देर साथ में बैठ सकते हैं? आज सुबह जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलती थी। यश एकदम से उसकी बात सुनकर परेशान होने लगा, जैसा कि पाखी ने कुछ गलत कह दिया हो। उसकी इस बात का उसने बिना कोई जवाब दिए अपने हाथों में पहनी वॉच में टाइम देखा और बोला, पाखी मुझे जाना होगा, ऑफिस में मिलते हैं। और तुम्हारी ओबरॉय होटल के ओनर के साथ जो मीटिंग थी उसका क्या हुआ? तुम्हें याद है ना, वो हमारी कंपनी के लिए वीआईपी क्लाइंट है। देखो तुम्हें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ यश, आई नो, बट लेकिन उसमें अभी टाइम है। मैंने सोचा हमें कुछ देर बैठकर बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद। वो आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही यश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, पाखी आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। तुम अगर मुझ पर थोड़ा भी ध्यान देती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लीव एंड फोकस ऑन योर वर्क। बाय, सी यू इन ऑफिस। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। पाखी अपनी गलती पर पछतावा करते हुए खुद को कोसने लगी। वो कल को लेकर सोच ही रही थी कि कल उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसे लेकर यश इतना नाराज हो गया, और अगर ऐसी बात थी तो वो एंगेजमेंट रिंग का क्या मतलब था। इन सब बातों के बारे में सोच सोच कर वो कार में बैठे बैठे परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यश से बात कैसे करे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने अपने फोन पर नेहा का नाम देखकर एक ही बार में कॉल उठा लिया। दूसरी ओर से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस पाखी आर्यन। पाखी ने तभी हुई सी आवाज में उसे जवाब दिया, थैंक यू। उसकी दुख भरी आवाज में थैंक यू सुनते ही नेहा ने पूछा, क्या हुआ पाखी, इज एवरीथिंग ओके? नेहा और पाखी बचपन के दोस्त थे। दोनों में दोस्ती कम और दो बहनों का रिश्ता सादा लगता था। पाखी अपनी जिंदगी नेहा के बिना नहीं देख सकती थी। उसकी आवाज सुन उसका मन भर आया, लेकिन टाइम को देखते हुए पाखी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नेहा हम मिलकर बात करते हैं। ये कहते ही उसने फोन रख दिया और फिर अपनी कार स्टार्ट करते हुए ऑफिस की ओर निकल गई। पाखी सब कुछ भुलाकर काम में लग गई थी। जब वो कुछ फाइल्स में डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी तब उसकी सेक्रेटरी जेनी आई और उसे एक फाइल देते हुए बोली, मैम आपने मुझे कहा था कि अगर आप यश सर का बर्थडे भूल जाओ तो मैं आपको याद दिला दूं, और हाँ मुझे ये भी याद दिलाना था कि उनके लिए आपको सरप्राइज प्लान करना है। सेक्रेटरी के याद दिलाते ही पाखी अपने सर पर हाथ रखकर यश का बर्थडे भूल जाने पर दुख में कोसते हुए अपने मन में बोली, इसीलिए यश मुझ पर गुस्सा कर रहा था। वो सही कहता है, मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं, उसका बर्थडे भी मुझे याद नहीं रहा। जेनी ने उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए पूछा, तो मैम क्या करना है? पाखी, जिसे अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, वो अक्सर अपनी सेक्रेटरी पर ही डिपेंड रहती थी। उसने अपने टैबलेट पर डेट चेक करते हुए कहा, यश का बर्थडे नेक्स्ट वीक है। मुझे लगता है क्यों ना हम दोनों ट्रिप पर जाए, इसी बहाने हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। ये सुनकर जेनी ने कहा, मैम ये अच्छा रहेगा। वैसे आपको याद है मिस्टर जोसेफ जो आपके खास क्लाइंट है, उन्होंने आपको क्रूज ट्रिप के लिए इनविटेशन दिया था। हाँ क्रूज ट्रिप, मुझे याद है, मिस्टर जोसेफ ने बताया था। थैंक्स जेनी। ओके नाउ यू डू वन थिंग, मुझे उस क्रूज ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भेजो एंड बुक 2 tickets फॉर अस एंड ऑल्सो कैंसिल ऑल द नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। ओके मैम। ये कहते हुए जेनी वहां से चली गई। जेनी के जाने के बाद पाखी अपने आप से कहने लगी, इस ट्रिप में मैं हमारे बीच की सभी दूरियां खत्म कर दूंगी। मैं नहीं चाहती यश को मेरी वजह से और परेशानी हो। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है यश तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, और क्या पता वो मुझे उसके बर्थडे पर ही प्रपोज करने वाला हो। वो अपने दिमाग में यश को घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता हुआ इमेजिन कर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। शाम को घर के लिए निकलने से पहले वो एक बार यश के केबिन में गई। उसने देखा कि यश वहां मौजूद नहीं था। उन दोनों को ढंग से बैठकर बात किए हुए 4 दिन हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से पाखी अवार्ड सेरेमनी और उसके सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी, और फिर यश ने भी आगे होकर उससे एक बार भी बात नहीं की। हालांकि अवार्ड सेरेमनी के टाइम पर वो उसके साथ अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक साथ कोई अच्छा टाइम नहीं बिताया था। बार बार अपने रिश्ते में इस मनमुटाव को देखकर पाखी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यश उससे इस कदर दूरियां क्यों बनाने लगा है। उसके करीब आने की जगह वो उसे देखकर आंखें क्यों चुरा लेता है। पाखी का दिल यश की चुप्पी देखकर भारी सा होने लगा था। उसने रात को ऑफिस से निकलने से पहले सोचा कि वो यश से मिलने जाए, लेकिन फिर तभी उसे लगा कि उससे ऐसे बात नहीं करना सही होगा। उसे जब सही लगे वो खुद बात कर लेगा। यही सोचकर वो अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने कार को गैराज में खड़ा करके अपने बड़े से घर में एंटर किया।
पाखी का घर एक बड़ा सा बंगलो टाइप था, जिसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर किसी को भी अलग दुनिया का एहसास हो। उसके घर के एक एक कॉर्नर को उसके पापा ने डिजाइन किया था। पाखी के पापा खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर थे, जिनके डिजाइन देश विदेश घरों में इस्तेमाल किए गए थे। पाखी को इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक उसके पापा को देखकर ही लगा। उसका हमेशा से ही यही सपना था, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी खड़ी करना। उसने अपना तो सपना पूरा कर लिया, लेकिन जिसने उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने का हौसला और जुनून दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ साल पहले पाखी के पापा किसी लाइलाज बीमारी की वजह से चल बसे और पाखी की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पाखी इस दुनिया में अपने माँ बाप के बिना जिंदगी गुजार रही थी। उसका सहारा सिर्फ 2 लोग थे। एक तो उसके दादाजी, जो अपने टाइम में मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन रह चुके थे, और दूसरी उसकी दोस्त नेहा, जिनके होने से पाखी को अपनों के होने का एहसास था। मिस्टर आर्यन, पाखी के दादाजी, अपने दूसरे बेटे और उनके परिवार के साथ रहते थे, इसीलिए पाखी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहती थी। अपने सोने से घर में आते ही सबसे पहले वो किचन की ओर गई, जिसका एक एक फर्नीचर उसके पापा के हाथों से बना हुआ था। उसने किचन से एक कोने में फ्रिज के ठंडे पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी। इतनी रात को डोरबेल की आवाज सुनकर पाखी ने दरवाजा खोलने से पहले सीसीटीवी स्क्रीन पर चेक किया कि इतनी रात को कौन आया है। नेहा को अपने घर के दरवाजे पर देख उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी दोस्त को देखकर उसे हक करते हुए बोली, नेहा तू यहाँ, वो भी इतनी रात को? नेहा ने भी अपनी दोस्त से गले लगाकर पूछा, पाखी तो ठीक तो है ना? फोन पर तेरी आवाज सुनी तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। नेहा को अपने लिए इतनी चिंता करते देख वो इमोशनल होते हुए बोली, नेहा नेहा मेरी दोस्त, तू मुझे कितने अच्छे से जानती है यार। अच्छा ये सब छोड़, कॉफी पिएगी? यस बिल्कुल, बट स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट। ये कहते हुए नेहा लिविंग रूम में लगे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पाखी कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई और कुछ देर बाद कॉफी के कप हाथ में लेकर नेहा के पास आई। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से कप लिया और कॉफी की खुशबू लेते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तेरे हाथ की कॉफी इट्स जस्ट अमेजिंग। तुझे ना टेस्ट ऑफ डेकोर के साथ साथ एक कॉफी शॉप भी खोल लेनी चाहिए। इस पर पाखी ने कहा, नहीं यार, मुझे अपने हाथ की कॉफी इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये तो मेरी मजबूरी है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाए। यार राइट, बाय द वे तुझे क्या हुआ था? मुझे लगा अवार्ड मिलने की खुशी पर तू तो 7वें आसमान पर होगी। पाखी ने कॉफी पीते हुए धीरे से कहा, नेहा मुझे लगता है कि मैं रिश्ते और बिजनेस के साथ ना जस्टिस नहीं कर रही हूँ। मैं दोनों को साथ में निभा नहीं पा रही हूँ। क्या? नेहा अपने कप टेबल पर रखते हुए बोली, लेकिन क्यों? हुआ क्या? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? नेहा के पूछने पर पाखी कॉफी का घूंट लेते हुए बोली, यार कुछ भी ठीक नहीं है। यश और मेरे बीच कुछ सही ही नहीं चल रहा। उसे लगने लगा है कि उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तो मुझे बता कि मैं क्या करूं। मैं इस बिजनेस पार्टनरशिप और रिश्ते में फंस कर रह गई हूँ। पाखी ऐसा नहीं है, क्यों तू ऐसा फील कर रही है? आई नो अभी तेरे लिए सबको साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर से देख तो यू आर डूइंग वेल। नहीं नेहा, तू नहीं समझ रही। यश मुझे प्रपोज करने वाला है। उसने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है। वो तो मुझे बाय मिस्टेक इस बात का पता चल गया, और यहाँ दूसरी तरफ हम दोनों की बात ही नहीं हो रही है। आई एम टोटली इन अ मेस। नेहा ने उसे शांत करते हुए समझाया, पाखी जस्ट काम डाउन। आई थिंक तुझे सच में अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा। अब जब तुम इतना आगे बढ़ चुके हो तो तुम दोनों को समझदारी के साथ काम लेना होगा। वैसे ऐसा ही हर रिश्ते में होता भी है। मेरे और ऋषभ के बीच में भी कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों टाइम आने पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं और सब सॉर्ट भी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुझे यश से बात करनी चाहिए। हाँ, बट थोड़ा प्यार से, उसे समझते हुए कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों तुझसे इतना नाराज है। एंड यार, तुम्हें आगे भी तो सब कुछ बैलेंस करना है। अभी तो तुम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कल को लाइफ पार्टनर भी बनोगे। ऐसे गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। एंड टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। नेहा की बात सुन उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। उसने उससे कहा, तू सही कह रही है। आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। आखिर उसके बिना मैं अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ही इज माई लव, माई लाइफ। नेहा के आ जाने से पाखी काफी बेटर फील कर रही थी।
दूसरे दिन सुबह उठते ही पाखी जल्दी से तैयार होने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज वो ऑफिस जाने से पहले यश के साथ ब्रेकफास्ट करे। यही सोच वो सुबह के 7 बजे ही यश के घर के लिए निकल गई। उसने ये भी सोच रखा था कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद अपने हाथों से बनाएगी। यहाँ तक कि उसने तो मेन्यू भी तैयार कर लिया था। यश उसके घर से कुछ ही दूर पर रहता था। उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी पार्क कर लिफ्ट यूज करते हुए ऊपर चली गई। लिफ्ट में भी वो बस यही सोच रही थी कि वो यश से मिलने ही उसे टाइट हग करेगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा यश के फ्लैट के बाहर खुला, उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और उसके फ्लैट की डोरबेल को प्रेस किया। यश ने डोरबेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है ये देखे बिना ही उसने कहा, नाश्ता जल्दी बनाना संजय। वो नींद में लग रहा था, इसलिए पाखी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे फ्लैट के अंदर आ गई। लेकिन जब यश पलटकर कुछ कहने लगा तो वो शॉक होते हुए बोला, पाखी तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। उसे कोई जवाब देने से पहले वो उसके सीने से लिपट गई। पाखी इतने दिनों बाद यश से गले मिलकर चैन की सांस ले रही थी, लेकिन वहीं यश इतनी सुबह पाखी को देखकर बर्फ की तरह जम सा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर उससे गले मिलने के बाद उसने कहा, यश तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना। उसके सवाल का जवाब दिए बिना यश ने एक बार फिर उससे एक सवाल किया, पाखी तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे, क्या कुछ खास बात है। पाखी ने किचन की ओर बढ़ते हुए कहा, खास? यश मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कोई खास वजह चाहिए। वैसे तुम पहले ये बताओ तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं। नहीं पाखी तुम। यश के ये बोलते वक्त वो किचन में जाकर फ्रिज से एग्स और ब्रेड निकालकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। यश को ऐसे खड़े देख पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, यश Why are you so surprised? हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करें। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें नाश्ते में ऑमलेट खाना पसंद है या फ्रेंच टोस्ट। यश उसे रोकते हुए बोला, पाखी तुमने तकलीफ क्यों की। और फिर अपने किचन से उसके हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आया। पाखी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यश क्या हुआ, ब्रेकफास्ट में कौन सी तकलीफ। पाखी तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज ये सब रहने दो, मेरा कुक आता ही होगा। ये बोलते बोलते यश उसे दरवाजे की तरफ ले आया। यश को ऐसे जबरदस्ती अपना हाथ पकड़कर देख वो कंफ्यूज हो गई थी। यश प्लीज लिसन, मीटिंग में टाइम है, हम ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ना। यश जल्दी में बोला, नहीं। उसने देखा यश घबराया हुआ लग रहा था। वो उसे ऐसे करते देख परेशान होने लगी। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती, यश के कमरे से एक लड़की निकलकर बाहर आई। उसने बिना कुछ देखे ही गीले बालों को सहलाते हुए कहा, यश बेबी मैंने तुम्हारा व्हाइट शर्ट पहन लिया, देखो मुझ पर कितना सेक्सी लग रहा है। उस लड़की को यश के व्हाइट शर्ट और गीले बालों में देख पाखी एकदम शॉक्ड रह गई और उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान से निकला, यश ये कौन है, हु इज शी। यश पाखी वो